मुल्क यमन के शाही बादशाह सलीम ने अपनी चांद जैसी खूबसूरत बेटी शहजादी आसिया की शादी एक गरीब लकड़हारे से क्यों कर दी? आखिर आसिया ने ऐसा कौन सा गुनाह किया था जिसकी सजा उसे इतनी बड़ी मिली? और फिर शादी के बाद एक खतरनाक जिन्न ने शहजादी को उठा लिया और उसके साथ जो हुआ उसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, कहानी बहुत मजेदार और सबक सिखाने वाली है, तो कृपया इसे अंत तक सुनिए, तभी पूरी कहानी का सही मतलब समझ पाएंगे। कई साल पहले मुल्क यमन एक बेहद समृद्ध और खूबसूरत देश था, जिसका शासन शाही बादशाह सलीम के हाथों में था। वह एक दयालु और नेक दिल इंसान था जो अपने लोगों की भलाई के लिए हमेशा सोचता था। उसकी नेक दिली के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। बादशाह सलीम की एक ही बेटी थी जिसका नाम शहजादी आसिया था। वह भी अपने पिता की तरह गरीबों के मददगार और दयालु थी और हमेशा लोगों के दुखों को कम करने की कोशिश करती थी। उसकी अच्छाई और नेकनियति के कारण लोगों के दिलों में शहजादी के लिए बहुत इज्जत थी। शहजादी आसिया ने कई यतीम खाने बनवाए, यतीम बच्चों के लिए स्कूल स्थापित किया और एक बड़ा अस्पताल भी बनवाया जहां गरीब लोग मुफ्त इलाज करवा सकते थे। लोग उसे आशीर्वाद देते थे और उसकी अच्छाई का गुणगान करते थे। शहजादी आसिया न सिर्फ नेक दिल थी, बल्कि वह बहुत ही खूबसूरत भी थी। यही कारण था कि दूर दूर से कई शहजादे उसकी शादी के लिए इच्छुक थे, लेकिन आसिया को किसी भी शहजादे से दिल नहीं लगा था। वह सिर्फ बाहरी आकर्षण, शो शराब और ताकत से प्रभावित होने वाली नहीं थी। वह अपने नौकरों के माध्यम से उम्मीदवार शहजादों के चरित्र की गहरी जानकारी हासिल करती थी, लेकिन इनमें से ज्यादातर शहजादे शराब पीने और ऐश ओ आराम में डूबे हुए थे। जो शहजादे शराब से दूर थे, वे इतने कठोर और निर्दयी थे कि उनके अपने ही लोग उनका नाम लेने से डरते थे। ऐसे में कोई भी शहजादा अपने अच्छे चरित्र से शहजादी आसिया को प्रभावित नहीं कर सका। शहजादी आसिया धीरे धीरे बाग में टहल रही थी, जबकि बादशाह सलीम उससे नाराज थे, क्योंकि उम्र के इस पड़ाव पर उन्हें यह महसूस हो रहा था कि वे अब राज्य की जिम्मेदारी ठीक से नहीं संभाल सकते। इसलिए वह चाहते थे कि शहजादी आसिया शादी करके सल्तनत की जिम्मेदारी संभाले। मगर शहजादी लगातार किसी भी शहजादे को अपना साथी बनाने से मना कर रही थी, जिससे बादशाह सलीम नाराज हो गए थे। वह चाहते थे कि वह अपनी जिंदगी में ही यह काम कर दें, लेकिन शहजादी आसिया के दिल में एक गहरी असमंजस थी। वह बहुत ही जिद्दी थी और उसने साफ तौर पर बादशाह सलीम से कह दिया कि वह फिलहाल किसी शहजादे से शादी नहीं करना चाहती। हालांकि उसके दिल के कोने में खुद आसिया भी इस सवाल से परेशान थी। बादशाह सलीम की तबीयत काफी खराब हो गई थी और वह अक्सर बीमार रहने लगे थे। शहजादी आसिया बाग में टहलते हुए सोच रही थी, लेकिन उसका मन किसी भी फैसले पर नहीं ठहर पा रहा था। वह सोचती रही और टहलते टहलते समय का पता ही नहीं चला। अचानक उसकी सहेली वजीर जादी रूमाना बेगम की आवाज कानों में पड़ी। शहजादी, हुजूर तो किस सोच में खोई हुई हैं? वजीर जादी रूमाना बेगम ने पास आते हुए बड़ी बेतकल्लुफी से कहा, क्योंकि वे दोनों एक ही उम्र की थीं और महल में साथ ही पली बढ़ी थीं, इसीलिए दोनों के बीच बहुत ही सहज और खुले रिश्ते थे। शहजादी आसिया मुस्कुराते हुए बोली, हर कोई सोचता है, तो जाहिर है हम भी कुछ ना कुछ सोच रहे थे। वजीर जादी रूमाना बेगम ने मस्ती से पूछा, तो बताइए, आखिर आपकी सोच का महल कौन है? वह कौन सा खुशनसीब है जिसकी यादों में आप इस कदर खोई हुई हैं? शहजादी आसिया ने शोख नजरों से उसकी तरफ देखा और कहा, क्या तुम सच में जानना चाहती हो कि हम किसके बारे में सोच रहे थे? वजीर जादी रूमाना बेगम ने बड़ी दिलचस्पी से कहा, हां बिल्कुल, मुझे यह जानने की बड़ी उत्सुकता है। शहजादी आसिया मुस्कुराते हुए बोली, तो सुनो, हम अपने अब्बा हुजूर के बारे में सोच रहे थे। यह सुनते ही वजीर जादी रूमाना बेगम एक पल के लिए चुप हो गईं, जैसे वह बात समझ नहीं पाई हो। फिर अचानक उनका मुंह खिल उठा और वह जोर से हंसने लगी। शहजादी आसिया भी अपनी हंसी को रोक नहीं पाई और दोनों हंसी में डूब गईं। काफी देर बाद दोनों की हंसी धीमी हुई और माहौल फिर से गंभीर हो गया। वजीर जादी रूमाना बेगम ने कहा, शहजादी आसिया, मैंने सुना है कि बादशाह सलीम आपसे काफी नाराज हैं। वह चाहते हैं कि आप जल्दी शादी का फैसला लें। शहजादी आसिया ने जवाब दिया, अब्बा हुजूर का फैसला बिल्कुल सही है, लेकिन जब इंसान का दिल किसी को स्वीकार न करे तो शादी किसी दबाव का नाम नहीं हो सकती।
वजीर जादी रुमाना बेगम ने थोड़ा तीखा होते हुए कहा, शहजादी साहिबा, आप इतनी घमंडी क्यों हो गईं? बड़े बड़े रिश्ते आए हैं, लेकिन आपने किसी शहजादे को कबूल नहीं किया। शहजादी आसिया ने शांतिपूर्वक कहा, अक्सर शहजादे ऐशो आराम में डूबे रहते थे, और जो ऐसे नहीं थे वे अपने क्षेत्र के गरीबों पर जुल्म करते थे। हमें ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं। वजीर जादी रुमाना बेगम ने नाक सिकोड़ी और कहा, लेकिन फिर आपको कोई ना कोई फैसला तो करना ही होगा। आसमान से कोई फरिश्ता नहीं आएगा जो आपके लिए शादी का प्रस्ताव लाए। शहजादी आसिया की सोचें गहरी हो गई थीं, क्योंकि बादशाह सलीम की तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। वह अक्सर बीमार रहने लगे थे और शहजादी आसिया को इस समस्या का कोई हल नजर नहीं आ रहा था। एक दिन वह महल के बगीचे में टहलते हुए इस बारे में सोच रही थी कि अचानक उसकी सहेली वजीर जादी रुमाना बेगम की आवाज सुनाई दी, शहजादी, हुजूर तो न जाने किन सोचों में खोए हुए हैं। वजीर जादी रुमाना बेगम ने करीब आते हुए कहा। दोनों एक ही उम्र की थीं और महल में एक साथ पली बढ़ी थीं। इस कारण उनकी दोस्ती और बातचीत में एक अनूठी सहजता थी। शहजादी आसिया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हर कोई अपने विचारों में खोया रहता है। हम भी कुछ इसी तरह सोच रहे थे। रुमाना बेगम ने उत्सुकता से पूछा, क्या आप हमें बताना चाहेंगी कि किसके बारे में सोच रही थीं? कौन है वह खुशकिस्मत जिसे आप इतने ध्यान से सोच रही हैं? शहजादी आसिया ने एक चुप्पी के बाद कहा, क्या तुम सच में जानना चाहती हो कि हम किसके बारे में सोच रहे थे? रुमाना बेगम ने उत्साह से कहा, हां बिल्कुल, मुझे यह बहुत दिलचस्प लगता है। आसिया ने फिर जवाब दिया, हम अपने पिता बादशाह सलीम के बारे में सोच रहे थे। यह सुनकर रुमाना बेगम चुप हो गईं और कुछ पल के लिए असमंजस में पड़ी। फिर उसने हंसी की एक तेज लहर में कहा, यह क्या, ऐसा क्या सोच रही हो तुम? दोनों कुछ देर तक हंसती रहीं, लेकिन फिर धीरे धीरे गंभीर हो गईं। रुमाना बेगम ने कहा, शहजादी आसिया, मैंने सुना है कि बादशाह सलीम आपसे नाराज हैं। वह चाहते हैं कि आप जल्द शादी का फैसला करें। आसिया ने जवाब दिया, मेरे पिता का फैसला बिल्कुल सही है, लेकिन जब तक दिल किसी से जुड़ा ना हो, शादी का सवाल ही नहीं उठता। रुमाना बेगम ने हैरान होकर कहा, आप इतनी घमंडी क्यों हैं? इतने बड़े रिश्ते आए हैं, फिर भी आपने किसी शहजादे को स्वीकार नहीं किया। आसिया ने जवाब दिया, ज्यादातर शहजादे या तो चरित्रहीन होते हैं या फिर अपने इलाकों में अत्याचार करते हैं। हमें ऐसे लोगों से नफरत है। रुमाना बेगम ने चिढ़ते हुए कहा, तो फिर आपको एक फैसला तो करना ही होगा। आसमान से कोई फरिश्ता नहीं आएगा जिससे आप शादी करें। आसिया मुस्कुराते हुए कहती हैं, हमें तो कोई फरिश्ता नहीं चाहिए। हम उस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं जिसने हाल ही में शाही चिड़ियाघर से निकलने वाले बब्बर शेरों को मारा था। रुमाना बेगम ने चौंकते हुए कहा, क्या वही लकड़हारा सलमान? आसिया ने कहा, हां, वही सलमान हमें पसंद है। रुमाना बेगम ने हैरान होकर कहा, शहजादी साहिबा, क्या आप सच में यही चाहती हैं? आप इतनी बड़ी शाही खानदान की सदस्य हैं। आपको यह नहीं भूलना चाहिए कि अगर बादशाह सलीम को यह बात पता चली तो वह कितने दुखी होंगे। यह सुनकर रुमाना बेगम नाराज हो गईं और बिना कुछ कहे वहां से चली गईं। आसिया ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन रुमाना बेगम ने कोई ध्यान नहीं दिया और तेजी से चली गईं। सलमान, जो एक साधारण लकड़हारे के घर में पैदा हुआ था, बेहद खूबसूरत और कई योग्यताओं से लैस था। वह नेजाबाजी, तीरंदाजी, तलवारबाजी और घुड़सवारी में माहिर था। उसकी बातचीत में ऐसा अदब और रॉयल एहसास था जैसे वह शाही परिवार का हिस्सा हो। उसने औपचारिक शिक्षा तो नहीं प्राप्त की थी, लेकिन अपनी मेहनत से वह काफी ज्ञान हासिल कर चुका था। सलमान हमेशा से तालीम का प्रेमी था और शाही मकतब के बच्चों को तालीम लेते हुए वह अक्सर देखा करता था। एक दिन एक मुअल्लिम ने उसकी लगन को देखा और उसे तालीम हासिल करने का मौका दिया। इस तरह सलमान को कुछ समय तक तालीम मिलती रही, जो बाद में उसके जीवन के फैसले में काम आई। बाद में जब शाही दरबारियों के बच्चों ने अपने उस्तादों से इस बात का एतराज किया तो सलमान को मकतब छोड़ना पड़ा। ताहम इस छोटे से अरसे में उसने शाही अदब, रख रखाव और गुफ्तगू का सलीका सीख लिया था। सलमान पर कुछ दिनों से अजीब सी बेचैनी तारी थी। वह खुद भी यह नहीं समझ पा रहा था कि यह कैसी बेचैनी है। उसकी तबीयत में रोज रोज बढ़ती बेचैनी के चलते वह पहले जैसा खुशमिजाज नहीं रह गया था। अब वह अक्सर उदास बैठा रहता। इसके दोस्तों को भी उसकी तबीयत का ख्याल रखना पड़ा।
सलमान की फितरत खुश मिजाज थी, लेकिन अब वह हमेशा गमगीन नजर आता। एक दिन उसने संदल की लकड़ियों का गट्ठा अपने सिर पर रखा और शहरी आबादी की ओर चल पड़ा। शहरी लकड़हारे तो सिर्फ सामान्य लकड़ियां बेचते थे, लेकिन संदल की लकड़ियां जंगल के घने हिस्से से आती थीं, जहां कई जंगली दरिंदों से सामना करना पड़ता था। बाकी लकड़हारे इस इलाके में जाने से डरते थे, लेकिन सलमान का दिल बहुत बहादुर था। वह हमेशा खतरों से खेलता था और बचपन से शिकार का शौकीन था। सलमान जंगल के सबसे घने हिस्से में जाकर संदल की लकड़ियां काटता था। अगर कभी किसी दरिंदे से सामना हो जाता तो वह उसे अपनी तलवार से मार डालता या वह डर के मारे भाग जाता। सलमान की लकड़ियां शाही महल और उमराव रईसों तक पहुंचती थीं। उसका पिता बचपन में ही गुजर चुका था और वह अपनी बूढ़ी मां के साथ रहता था। संदल की लकड़ियों से अच्छी आमदनी होने के कारण उसने देहाती इलाके में एक छोटा सा पक्का घर बनवाया था, जबकि उसके दोस्त झोपड़ियों में रहते थे। सलमान जब शहरी इलाके में पहुंचा तो शाही महल के पास जाकर उसने संदल की लकड़ियों का गट्ठा एक तरफ रखा और आराम करने के लिए बैठ गया। उसकी नजर महल की छत पर गई, जहां शहजादी असिया खड़ी नजर आ रही थी। शहजादी असिया उसकी तरफ देख रही थी और सलमान ने गहरी सांस ली। शहजादी की नजरें उसके दिल में उतर गईं और शहजादी ने भी उसकी तरफ आखिरी बार देखा और फिर वापस चली गई। ये वही समय था जब सलमान ने शहजादी असिया को पहली बार देखा था, जब वह शाही महल में 4 बागी शेरों से जूझने के बाद बादशाह से इनाम ले रहा था। शहजादी असिया ने उसे बुलाया था और उसकी बहादुरी की तारीफ की थी। शहजादी असिया सलमान की तर्ज गुफ्तगू से बहुत प्रभावित हुई थी और सलमान को महसूस हुआ कि शहजादी उसके प्रति नरम भाव रखती है। अब रोजाना इनका आमना सामना होने लगा। एक दिन सलमान जंगल के घने हिस्से में गया। उसने तीर कमान उतारकर एक तरफ रखा और कुल्हाड़ी लेकर एक दरख्त की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने दरख्त पर पहला वार किया, एक डरावनी चीख सुनाई दी और दरख्त से खून बहने लगा। सलमान हैरान रह गया। तभी दरख्त से एक आवाज आई, नेक दिल सलमान, क्या तुम मुझे इस कैद से मुक्त कर सकते हो? सलमान ने हैरान होकर पूछा, क्या तुम दरख्त बोल रहे हो? आवाज ने कहा, मैं दरख्त नहीं बल्कि एक जिन्न हूं, आलादीन जिन्न। मुझे शाही जिन्नात ने सजा के तौर पर दरख्त बना दिया है। अगर तुम चाहो तो मुझे इस सजा से मुक्त कर सकते हो और मैं तुम्हारे एहसान का बदला कभी ना कभी चुकाऊंगा। सलमान ने पूछा, तुमसे कैसे मदद की जा सकती है? जिन्न ने जवाब दिया, तुम शुमाली की ओर चलो, जंगल पार करके रात के समय हमारी बस्ती में पहुंचोगे। वहां तुम शाही जिन्नात से मिलोगे। उनका बेटा मुर्तजा बहुत बीमार है। मेरा दादा एक महान नजूमी था और उसने मुझे बताया था कि अगर शहजादी असिया का हीरा किसी मशरूम में घोलकर मुर्तजा को पिलाया जाए तो वह ठीक हो जाएगा, मगर यह हीरा शहजादी असिया की रजामंदी से ही लिया जा सकता है। तुम उनसे यह इजाजत ले सकते हो और जब मुर्तजा ठीक हो जाएगा तो शाही जिन्नात तुमसे इनाम मांगेंगे। सलमान ने विचार करते हुए पूछा, लेकिन मुमकिन है कि बादशाह सलीम मुझे यह हीरा न दे, क्योंकि मैं एक लकड़हारा हूं। वह अपने बेटी के ताज से हीरा निकालने को गवारा नहीं करेंगे, क्योंकि यह उनके लिए बेइज्जती हो सकती है। वजीर जादी रुमाना बेगम ने शहजादी को समझाते हुए कहा, आप जिसको भी पसंद करेंगी मैं आपका साथ दूंगी। शहजादी ने बेचैनी से कहा, क्या तुम मुझे सिर्फ ठीक करने के लिए दिलासा दे रही हो? जब मैं ठीक हो जाऊंगी तो तुम अपनी बात से मुकर जाओगी। रुमाना बेगम ने शहजादी की ओर हाथ बढ़ाते हुए कहा, नहीं, मैं वादा करती हूं। और शहजादी ने उसका हाथ थाम लिया। तभी दरवाजे पर आवाज आई और बादशाह सलीम अंदर आए। बादशाह सलीम ने नरमी से पूछा, शहजादी बेटी, अब आपकी तबीयत कैसी है? शहजादी असिया ने जवाब दिया, अब्बा हुजूर, पहले से थोड़ा ठीक महसूस कर रही हूं। बादशाह ने कहा, हमारे सामने एक अजीब मसला आया है और हम इस बारे में आपसे मशवरा करना चाहते हैं। शहजादी ने चौंकते हुए पूछा, क्या मसला है हुजूर? बादशाह सलीम ने बताया, एक लकड़हारा सलमान, जो पहले हमारे दरबार में 4 बब्बर शेरों को मारकर इनाम प्राप्त कर चुका है, अब आया है। उसने हमसे एक अजीब कहानी सुनाई है कि शाह जिन्नात का बेटा मुर्तजा बीमार है। वह कहता है कि अगर शहजादी के ताज का दरबारी हीरा किसी मशरूम में घोलकर मुर्तजा को पिलाया जाए तो वह ठीक हो जाएगा। वह इस हीरे की मांग कर रहा है और वादा कर रहा है कि वह इसे वापस कर देगा, लेकिन हम अपनी शान के खिलाफ इसे नहीं दे सकते। बादशाह सलीम ने शहजादी असिया से कहा,
अगर आप बुरा न माने तो उस लकड़हारे को हमारे पास भेज दें ताकि हम खुद उससे बात करें। अगर वह सच बोल रहा है तो हम उसे यह हीरा दे देंगे, लेकिन अगर वह झूठ बोल रहा है तो उसे शाही कानून के मुताबिक सजा दी जाएगी। शहजादी ने हामी भर दी और बादशाह सलीम ने लकड़हारे को बुलवा लिया। सलमान आया और शहजादी आसिया के चेहरे के हाव भाव से उसने पूरी सच्चाई का अनुमान लगा लिया। शहजादी ने कहा, सलमान, हमें पता चला है कि तुम झूठ बोलने में माहिर हो। अगर तुम्हें हीरा चाहिए था तो तुम हमें सीधे मांग सकते थे, क्यों ऐसी कहानी बनानी पड़ी? सलमान ने कहा, नहीं शहजादी हुजूर, मैंने झूठ नहीं बोला। और उसने अपने पूरे अनुभव को विस्तार से बताया। शहजादी ने उसकी बातों पर विश्वास किया और कहा, हम तुम्हें हीरा नहीं बल्कि ताज, पूरा ताज तुम्हें इनाम में दे रहे हैं, क्योंकि इस दिन इनाम देने का हक सिर्फ अब्बा हुजूर का था, लेकिन आज हम इसे तुम्हें दे रहे हैं। सलमान ने झुकते हुए कहा, शहजादी, मैं इस इनाम के काबिल नहीं समझता। शहजादी ने कहा, हमने सुना है कि तुम तलवार के बहुत माहिर हो और हम अब्बा हुजूर से कहकर तुम्हें शाही तारीख मुकर्रर करना चाहते हैं। इस लिहाज से तुम्हारी अहमियत शाही ताली की है। यह ताज रख लीजिए, यह हमारी तरफ से पेश की मुआवजा है। सलमान ने बहुत इनकार करने के बाद ताज को स्वीकार किया और शहजादी से इजाजत लेकर महल से रुखसत हुआ। वह जल्द ही शाही जिन्नात के महल पहुंचने के लिए यात्रा पर निकल पड़ा ताकि मुर्तजा का इलाज कर सके और उसे दरख्त की कैद से मुक्त कर सके। सलमान एक दिन के सफर के बाद कटरा पहुंचा, जहां जिन्नात की बस्ती थी। एक तेज आंधी आई और जब वह खत्म हुई तो सलमान शाही जिन्नात के महल के सामने खड़ा था। उसे महल में ले जाया गया, जहां मुर्तजा अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा था। शाही जिन्नात मायूस होकर बैठे थे और पूरे महल में उदासी का माहौल था। सलमान ने एक दरबारी से प्याला मंगवाया और उसमें ताज़ा मशरूम डालकर हीरे को काफी देर तक घोला। फिर उसने मुर्तजा को वह मिश्रण पिलाया। कुछ ही देर में मुर्तजा के शरीर से सुर्ख दाने गायब होने लगे और कुछ समय बाद वह पूरी तरह से ठीक हो गया। मुर्तजा ने अपनी आंखें खोलीं और हैरान होकर अपने शरीर को देखा, जैसे वह अब पूरी तरह से तंदुरुस्त हो गया हो। जैसे ही मुर्तजा को सलमान के बारे में बताया गया, वह खुश हो गया। महल में खुशी का माहौल था और शाही जिन्नात तथा मुर्तजा ने सलमान को बहुमूल्य हीरे और जवाहरात का खजाना दिया। शाही जिन्नात ने कहा, ए आदमी, यह खजाना हमारी खुशी से है, लेकिन हम चाहते हैं कि तुम कुछ मांगो, हम तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करेंगे। सलीम ने प्यार भरे अंदाज में कहा, हुजूर, मुझे किसी चीज का लालच नहीं है। मेरी बस एक ही दरख्वास्त है कि आपने अपनी बस्ती के जिन अलादीन को जो दरख्त में कैद किया है, आप उसे माफ कर दें और उसे इस कैद से मुक्त कर दें। ठीक है, हम न केवल इसकी सजा माफ करते हैं, बल्कि तुम्हारी सिफारिश से आज से वह हमारे दरबार का अहम सदस्य होगा, शाही जिन्नात ने गरजते हुए कहा। इसके बाद उसने कुछ पढ़कर हवा में फूंक मारी, जिससे एक बादल का टुकड़ा उत्पन्न हुआ और उड़ता हुआ चला गया। थोड़ी देर बाद जब यह बादल का टुकड़ा वापस आया तो उस पर अलादीन जिन्न बैठा हुआ था। अलादीन ने सबसे पहले शाही जिन्नात और सलीम को झुककर सलाम किया और फिर वह सलीम के सामने रुककर सम्मान में झुकता चला गया। सलीम, मैं तुम्हारे एहसान का कभी न कभी जरूर सिला दूंगा। तुमने सचमुच मेरी बहुत मदद की, अलादीन जिन्न ने शुक्रिया अदा करते हुए कहा। फिर शाही जिन्नात से इजाजत लेकर वह उसे उसके घर तक छोड़ने के लिए आया। सलीम को अपनी पसंदीदा सवारी पर बैठा लिया और साथ में वह खजाना भी था जो उसे जिन्नात और मुर्तजा ने इनाम के तौर पर दिया था। अलादीन जिन्न ने उसे उसके घर के बाहर उतार दिया। सलीम, मैं तुम्हें यह अंगूठी देता हूं। यह अनमोल अंगूठी है जो मेरे दादा ने मुझे दी थी। इसकी खासियत यह है कि जब कभी तुम किसी खास मिशन पर जाना चाहो तो अपनी आंखें बंद करके इस अंगूठी को आदेश देना और यह तुम्हें वहां पहुंचा देगी। इसके अलावा अगर तुम किसी मुश्किल में फंस जाओ तो इसे किसी चीज पर रगड़ देना, मैं तुरंत खबर पा जाऊंगा और तुम्हारी मदद करने पहुंचूंगा, अलादीन जिन्न ने कहा। सलीम खुशी से भरा हुआ अंगूठी को अपनी उंगली में पहनता है। इसके बाद अलादीन जिन्न ने सलीम को विदाई दी और अपनी बस्ती की ओर उड़ गया। सलीम ने शाही जिन्नात से मिलने वाले खजाने से अपनी बस्ती में एक शानदार महल बनवाया जो सुसज्जित और खूबसूरत था, जो किसी भी राजसी महल से कम नहीं था। अब सलीम का मन था कि वह सलीम सलामत का धन्यवाद करे।
वह सोचता था कि हीरे के उपहार से उसे जो इनाम मिला है वह सलीम सलामत को अपने महल में आमंत्रित करेगा। इसने एक शानदार घोड़ा भी खरीदा और लकड़ियां काटने का काम छोड़ दिया। जैसे ही सलीम शहरी इलाके में पहुंचा, उसने देखा कि हर कोई परेशान और दुखी था। उसने कुछ लोगों से पूछा, लेकिन किसी ने भी जवाब नहीं दिया। उसे महसूस हुआ कि जैसे शहर पर कोई बड़ी मुसीबत आई हो। जब सलीम शाही महल में पहुंचा तो उसे यह बुरी खबर मिली कि शहजादी को किसी ने अगवा कर लिया है। यह खबर सलीम पर बिजली की तरह गिरी। बादशाह सलामत की हालत बहुत खराब थी और वह गम से बहुत कमजोर हो चुके थे, इसलिए शाही तबीब किसी को भी उनसे मिलने की इजाजत नहीं दे रहे थे। वजीर जादी रूमाना बेगम को जब सलीम के आगमन का पता चला तो उसने तुरंत सलीम को अपने पास बुलाया। सलीम ने चिढ़ते हुए पूछा, वजीर जादी, आखिर ये क्या हुआ? शहजादी को कैसे अगवा किया गया? रूमाना बेगम ने कहा, हम कई सहेलियां बाग में खेल रही थीं कि अचानक एक बड़ा जिन्न दिखाई दिया। इसके सिर पर लंबे बाल थे, हाथ और पांव में बड़े सोने के कड़े और कानों में सोने के बाले थे। हम उसे देखकर चौंक गईं। उसने झपटा मारकर शहजादी को पकड़ लिया और पश्चिम दिशा में उड़ गया। शहजादी ने डर के मारे चिल्लाया, लेकिन जिन्न पर कोई असर नहीं हुआ। हम रोते हुए बादशाह सलामत के पास गए और तब से वह गहरे दुख में थे। सलीम ने दुखित स्वर में कहा, यह तो बहुत बुरा हुआ। आप बादशाह सलामत को तसल्ली दें, मैं इस मिशन पर आज ही रवाना होता हूं। इंशाअल्लाह शहजादी को आजाद करा के ही लौटूंगा। सलीम ने रूमाना बेगम को तसल्ली दी और महल से बाहर निकल गया। उसी शाम बादशाह ने ऐलान कर दिया कि जो भी शहजादी आसिया को लाकर शाही महल में ले आएगा, उसकी शादी शहजादी से कर दी जाएगी। सलीम ने घोड़े की दिशा जंगल के उत्तर में स्थित इलाके की ओर मोड़ी, जहां एक अच्छे बुजुर्ग रहते थे। उसे यकीन था कि वह इस मुश्किल का हल जरूर बताएंगे। सलीम ने घोड़े को तेज रफ्तार से दौड़ने के लिए कहा और बहुत दूर तक जाने लगा। शहजादी आसिया को कैद में रखा गया था और दूसरे दिन वह रो रो कर बहुत थक चुकी थी। शहजादे ने उसे 1 महीने तक सोचने का समय दिया था, लेकिन वह एक जादू की मदद से जिन्न से शादी करने की सोच रहा था। आसिया अब उस महल में आराम से घूमने लगी थी। महल के चारों ओर ऊंचे पहाड़ थे, जिससे वह कहीं भी बाहर नहीं जा सकती थी। एक दिन उसने महल में एक बंद कमरे को देखा और उसे एहसास हुआ कि इस कमरे में कोई रहस्य जरूर छुपा है, लेकिन वह क्या था यह वह जान नहीं सकी। जब वादी कजाक में किसी खतरे की आहट होती तो हवाएं तेज हो जाती और यह वादी के लोगों को आने वाले संकट का संकेत देती, लेकिन शहजादी आसिया को इन हवाओं में कुछ रहस्यमय सा महसूस होता था। उसे यह एहसास था कि उसके अंदर एक अद्भुत क्षमता है। जब भी कोई परिंदा इन हवाओं से टकराता, वह तुरंत राख में बदल जाता। यह घटना इतनी छोटी थी कि उसे हाथ से उठाकर आसानी से पकड़ा जा सकता था और यह ताकत सिर के साथ घुमाने से किसी भी दिशा में मोड़ी जा सकती थी। कई बार शहजादी ने सोचा था कि अगर मौका मिला तो वह इस शक्ति का उपयोग शहजादे सलीम के खिलाफ कर सकती है, लेकिन फिर उसने इस विचार को त्याग दिया, क्योंकि वह जानती थी कि शरीर केवल एक धोखा था और उसे कोई नुकसान नहीं हो सकता था। इन विचारों में खोई हुई शहजादी महल से बाहर निकल आई। वादी कजाक, जो चारों ओर से तालाबों, झरनों और हरे भरे वृक्षों से घिरी हुई थी, एक सुंदर स्थान था, लेकिन शहजादी को इन चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह परेशान और चिंतित थी, इसलिए वह एक तालाब के किनारे पर जाकर बैठ गई। अचानक तालाब से मेंढक की आवाज आई और ऐसा लगा जैसे वह इंसानी आवाज में बोल रहा हो। क्या तुम जानती हो कि शहजादे ने कलाम को क्यों कैद कर रखा है? पहले मेंढक ने पूछा। हाँ, मुझे पता है। शाही परिवार बिना औलाद के है और शहजादा सलीम अब बहुत बूढ़ा हो चुका है। उसकी मौत के बाद कलाम देव प्रस्थान का बादशाह बनने का उम्मीदवार होगा, जबकि शाहकार खुद इस पद के लिए दावेदार है। इसलिए शहजादे ने कलाम को कैद कर रखा है, क्योंकि वह जादू नहीं जानता, जबकि शहजादा एक जादूगर भी है। दूसरे मेंढक ने जवाब दिया। क्या तुम्हें यह पता है कि कलाम को कैसे आजाद किया जा सकता है? पहले मेंढक ने पूछा। हाँ, मुझे पता है। वह जादू के कमरे में कैद है और वह तभी आजाद हो सकता है जब उसके कमरे के दरवाजे पर समय की शिवाय डाली जाए, क्योंकि कमरे में लगा ताला जादू का ताला है और इसे सामान्य तरीके से नहीं खोला जा सकता। यह सिर्फ अच्छे मजमे की हवाओं से ही टूट सकता है, दूसरे मेंढक ने जवाब दिया। वैसे अगर शहजादी साहस दिखाए तो वह कलाम को आजाद कर सकती है और इसमें उसका भी फायदा है,
पहले मेंढक ने कहा। इसके बाद दोनों खामोश हो गए और शहजादी के सामने बंद कमरे का राज खुल चुका था। वह तेजी से महल की ओर दौड़ी ताकि शहजादे के आने से पहले वह कलाम को आजाद कर सके। इस बीच सलीम एक घने जंगल के पास एक झोपड़ी के पास पहुंचा और अपना घोड़ा बांधकर अंदर गया। झोपड़ी के अंदर एक सफेद रईस बुजुर्ग इबादत में व्यस्त थे। सलीम एक कोने में बैठ गया। कुछ देर बाद बुजुर्ग इबादत से मुक्त होकर सलीम की ओर बढ़े। आओ बेटा सलीम, हमें पता है कि तुम किस लिए आए हो, बुजुर्ग मुस्कुराते हुए बोले। जी बाबा, मैं बहुत परेशान हूं। शहजादी आसिया को अगवा कर लिया गया है। यह मुझे हिलाकर रख दिया है। आप मुझे बताइए कि किस जिन्न ने उसे अगवा किया है और वह कहां रहता है। सलीम ने बेताबी से पूछा। सलीम बेटे, शहजादी आसिया को शहजादे सलीम ने अगवा किया है। ये दोनों बड़े जादूगर हैं और इसलिए इस पर काबू पाना आसान नहीं है। वह वादी कजाक में रहते हैं और शहजादी को अगवा करके वहीं अपने महल में ले गए हैं। उसने शहजादी को 1 महीने की मोहलत दी है। इसके बाद वह किसी जादू के जरिए शहजादी से शादी कर लेगा। शागिर्द से मुकाबला करने से पहले तुम्हें जंगल में जाना होगा। वहां एक बूढ़ी पुजारन रहती है जो तुम्हें 2 लस पैदा करके देगी। पहले लस में तुम्हें खौफनाक सांपों के दरमियान सुनहरे ताज वाले सांप को मारना होगा। इसके लिए तुम्हें बहुत फुर्ती दिखानी होगी, वरना सांप तुम्हें मार डालेंगे और तुम्हारा शरीर राख बन जाएगा। इसके बाद कबूतरों का एक गोल तुम्हारे सिर के ऊपर चक्कर लगाएगा और इस गोल के 3 चक्कर पूरे होने से पहले तुम्हें स्याह कबूतर को शिकार करना होगा। यह शर्त है कि वह तुम्हारे पहले तीर से शिकार हो जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ या कबूतरों ने 3 चक्कर पूरे कर लिए तो तुम खुद ब खुद खत्म हो जाओगे। अगर तुम यह काम पूरा कर पाओ तो वह तुम्हें इनाम में 1 मनका देगी। मनका लेकर तुम कजाक वादी में चल पड़ना। इधर उधर देखे बिना सीधा महल में प्रवेश करना। जब शागिर्द तुम्हारे सामने आए तो यह मनका उसके शरीर पर मार देना। जैसे ही मनका इसके शरीर से टकराएगा, इसकी जाएगी और वह अपनी आम स्थिति में लौट आएगा। फिर तुम अपनी समझदारी से मुकाबला कर उसका अंत कर सकोगे। यह जो शागिर्द तुम्हारी तवज्जो हटाने के लिए हर तरीके से प्रयास करेगा, लेकिन तुम्हें वादी में प्रवेश करते ही सीधा महल की ओर बढ़ना है। अगर तुम इधर उधर ध्यान दोगे तो शागिर्द तुम्हारे ऊपर हमला करने में सफल हो जाएगा। इसलिए तुम्हें बेहद सतर्क और सावधान रहना होगा। बुजुर्ग बाबा ने सारी जानकारी दी। इस मुहिम में कई मुश्किलें आएंगी, लेकिन अल्लाह ताला मददगार है। इंशा अल्लाह मैं कामयाब होकर वापस लौटूंगा, सलीम ने आत्मविश्वास के साथ कहा और बुजुर्ग बाबा से आशीर्वाद लेकर वह झोपड़ी से बाहर आ गया। घोड़े को छोड़कर उसने उसे चरने दिया ताकि वापसी पर उसे ले सके। फिर सलीम ने अपनी आंखें बंद कर अलादीन की दी हुई अंगूठी को हुक्म दिया कि वह उसे महाराज जंगल के बाहर बूढ़ी पुजारन की कयाम तक पहुंचा दे। जैसे ही उसने पैरों के नीचे जमीन महसूस की, सलीम ने आंखें खोली। वह एक घर के बाहर खड़ा था और सामने घना जंगल था। तभी उसे सांप की तेज पुकार सुनाई दी। उसने चौंक कर नीचे देखा और देखते ही उसका चेहरा पीला पड़ गया। जमीन से उबलते हुए सांप बाहर निकल रहे थे और चारों तरफ से सलीम को घेर रहे थे। एक सुनहरे ताज वाला सांप थोड़ी दूर खड़ा था, जो बहुत ही खूबसूरत था और उसके सिर पर छोटा सा सोने का ताज था। सांपों की आवाज तेज हो गई। सलीम ने जल्दी से तलवार निकाली और सांपों से बचते हुए वह सुनहरे सांप की ओर बढ़ा। अचानक एक सांप ने तेजी से अपना फन उठाया और सलीम को दंश दिया। सलीम चकरा गया, लेकिन उससे पहले ही अलादीन की चीखती हुई आवाज आई, सलीम अपने आप को संभालो, जल्दी से सुनहरे सांप को खा कर दो, वरना तुम्हारे शरीर में सांप का जहर फैल जाएगा और तुम कुछ ही पल में मर जाओगे। सलीम ने अपनी स्थिति संभाली और लड़खड़ाते हुए सुनहरे सांप की ओर बढ़ा। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर सुनहरे सांप के सिर पर तलवार से वार किया और उसका फन काट दिया। कुछ क्षणों के लिए चारों ओर धुआं फैल गया। जब धुआं छंटा तो सारे सांप गायब हो चुके थे। तभी अलादीन जिन्न प्रकट हुआ और हाथ में एक प्याला लिए खड़ा था जिसमें काले रंग का शरबत था। इसे जल्दी से पी लो, नहीं तो सांप के जहर का असर तुम पर होने लगेगा, अलादीन ने तेज आवाज में कहा और सलीम ने बिना वक्त गवाए प्याले से शरबत पी लिया। अगर तुमने मुझे न पुकारा होता तो शायद मैं गिर जाता और खत्म हो जाता, सलीम ने आभार के साथ कहा। अलादीन जिन्न ने मुस्कुराते हुए अपने बड़े बड़े दांत दिखाए। यह मेरा फर्ज था, अब तुम अगले कदम के लिए तैयार हो जाओ, मैं जा रहा हूं, अलादीन ने कहा
और फिर गायब हो गया। इसी बीच सलीम को ऊपर से परिंदों के पंखों की फड़फड़ाहट सुनाई दी। उसने ऊपर देखा तो स्याह कबूतरों का एक झुंड उड़ता हुआ दिखाई दिया, जिसमें एक काले रंग का कबूतर भी था। सलीम ने तुरंत अपनी कमान खींची और तीर को कबूतरों की तरफ किया। कबूतर तेजी से घूमते हुए अपने रास्ते पर थे और उस स्याह कबूतर को निशाना बनाना काफी मुश्किल था। सलीम ने सही अंदाजे से तीर छोड़ दिया और यह सीधे उस काले कबूतर के सीने में जा घुसा। कबूतर फड़फड़ाता हुआ नीचे गिरा। सलीम खुशी से चिल्लाया। जब चारों ओर अंधेरा छाया तो बूढ़ी पुजारन और उसकी दीनहीन अवस्था सामने आई। उसके बालों की सफेद लटें जमीन तक लटकी हुई थीं। लकड़हारे, तुम जल्दी से जंगल में जाकर नीले हाथी की सूंड काट लाओ। सूंड जड़ से कटी होनी चाहिए। अगर तुम नाकाम रहे तो मैं तुम्हें मार दूंगी। बूढ़ी पुजारन ने गुस्से में चिल्लाया और तुरंत गायब हो गई। सलीम ने तलवार और तीर संभाले और जंगल की ओर रवाना हो गया। दूसरी ओर शहजादी आसिया आरफा महल में तेजी से दाखिल हुई। उसे समय की कमी थी, इसलिए उसने तुरंत समय को उठाया। शहजादी ने दरवाजे की ओर बढ़ते हुए अपने इरादे को दृढ़ किया। एक जोरदार धमाका हुआ और दरवाजा गायब हो गया। इतने में कमरे से एक काले रंग का जिन्न बाहर निकला और शहजादी के सामने झुक गया। कालम दो, मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हारा एहसान कभी ना कभी जरूर उतारूंगा, कालम दो ने तेज आवाज में कहा और फिर उड़ने लगा। लेकिन तभी शाहकार दो बिजली की तेजी से प्रकट हुआ और कालम दो से टकरा गया। दोनों के टकराने से ऐसा महसूस हुआ जैसे दो पहाड़ आपस में टकरा गए हों। फिर दोनों आसमान में बुरी तरह लड़ते हुए गायब हो गए। शहर के एक सुनसान इलाके में एक राजमहल खड़ा था, जहां एक शहजादे सलीम और उसकी बहादुर शहजादी असिया की कहानी फैली हुई थी। सलीम को अपनी शक्ति पर घमंड था और वह किसी भी कीमत पर असिया से शादी करना चाहता था। लेकिन असिया, जो एक समझदार और स्वतंत्र स्वभाव की थी, सलीम के प्रस्ताव से परेशान हो गई थी। सलीम के खतरनाक इरादों को जानकर असिया का दिल घबराने लगा था। वह डरती थी कि सलीम उसे किसी बुरे अंजाम तक न पहुंचा दे। एक दिन जब उसने सुना कि सलीम की वापस लौटने की योजना है, तो वह बहुत घबराई और किसी रास्ते की तलाश करने लगी। एक दिन असिया ने सुना कि तालाब के किनारे कुछ मेंढक बातें कर रहे थे। उनके शब्दों में एक राज छिपा था। असिया ने ध्यान से सुनी। एक मेंढक ने कहा, अगर शहजादी इस तालाब में नहा ले तो सलीम के गुस्से से बच सकती है, क्योंकि यह तालाब उसके लिए बहुत ही खास है। दूसरे मेंढक ने भी यही कहा, अगर वह नहाती है तो सलीम उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। असिया ने बिना देर किए तालाब में कूदने का निर्णय लिया। तालाब का पानी ठंडा था और उसकी ताजगी ने असिया को राहत दी। कुछ समय बाद वह नहाकर बाहर निकली। तभी सलीम की खौफनाक आवाज सुनाई दी। वह गुस्से से चीखते हुए तालाब की ओर बढ़ रहा था। अगर तुम तालाब में नहाई ना होती तो मैं तुम्हारा हश्र कर देता। सलीम ने तालाब में कूदकर अपनी सारी परेशानियां दूर की और पूरी तरह स्वस्थ हो गया। वह गुस्से में आकर असिया से कहने लगा, अगर मैंने तुमसे 1 माह का वादा न किया होता तो तुम कभी मेरी शहजादी नहीं बन सकती थी। असिया ने उसकी बातों को नजरअंदाज किया और उसने सलीम की धमकी का जवाब नहीं दिया। सलीम ने गुस्से में आकर फैसला किया, अब से तुम महल में बंद रहोगी, तुम्हें बाहर जाने की इजाजत नहीं होगी। दूसरी ओर सलीम के पिता राजा जंगल में सलमान के साथ थे। सलमान, जो एक ताकतवर योद्धा था, नीले हाथी का सामना करने के लिए तैयार था। नीला हाथी तेजी से उनकी ओर बढ़ रहा था और सलमान को उसकी ताकत से डर लगने लगा। लेकिन सलमान ने हिम्मत नहीं हारी और तलवार तैयार की। तभी एक रहस्यमयी शक्ति ने सलमान को हवा में उड़ा लिया और वह एक विशाल दरख्त की शाखा पर बैठ गया। वहां अलादीन जिन्न ने उसे डांटा, तुम जैसे योद्धा को यह समझना चाहिए था कि हाथी से सीधा मुकाबला नहीं किया जा सकता। तुम्हें चाहिए था कि दरख्त से बैठकर उसकी सूंड पर वार करते। सलमान मुस्कुराया और बोला, अगर वह मुझे दरख्त पर देखता तो वह दरख्त को उखाड़ सकता था, फिर मेरा क्या होता? यह अंगूठी जो मैंने तुम्हें दी है तुम्हें हवा में भी उड़ा सकती है। जब भी खतरा महसूस हो तुम इस अंगूठी को आदेश दे सकती हो और यह तुम्हें हवा में उठा लेगी। अलादीन जिन्न ने गुस्से में कहा। सलमान, जो पहले ही उलझन में था, अब और परेशान हो गया। अलादीन, मुझे कुछ सोचो जिससे हम नीले हाथी की सूंड को काट सकें। सलमान ने कहा, तुम इसी शाखा पर बैठे रहो, मैं नीले हाथी को लाकर तुम्हारे पास लाऊंगा।
जैसे ही वह तुम्हारे नीचे से गुजरे तलवार का जोरदार वार उसके सूंड पर कर देना। अलादीन जिन्न ने सलमान को निर्देश दिए। फिर उसने अपनी आंखों से ओझल हो जाने से पहले सलमान को इशारा किया। सलमान ने तलवार संभाल ली और एक मजबूत स्थिति में शाखा पर बैठ गया। कुछ देर बाद उसे नीले हाथी के भारी कदमों की आवाज सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे कोई अपार ताकत उसे धकेल रही हो। जब हाथी शाखा के नीचे आया, सलमान ने अपनी तलवार से उसकी सूंड के आधार पर जोरदार वार किया। नीले हाथी की सूंड कटकर दूर गिर पड़ी। हाथी ने खौफनाक चीख मारी और फिर वह तेजी से जंगल में गायब हो गया। सलमान झट से शाखा से नीचे कूद पड़ा और नीले हाथी की सूंड को उठाने लगा। उसी वक्त अलादीन जिन्न फिर प्रकट हुआ। मेरा हाथ पकड़ो और अपनी आंखें बंद कर लो, अलादीन जिन्न ने कहा। सलमान ने आंखें बंद कर लीं और जैसे ही उसने जमीन महसूस की, उसने अपनी आंखें खोली। वह अब एक नए स्थान पर था और अलादीन जिन्न उसकी सामने खड़ा था। अब मुझे अनुमति दो, मुझे जिन्नों के दरबार में हाजिरी देनी है। बाकी का काम अब तुम्हें खुद करना होगा, अलादीन जिन्न ने कहा। तुम्हारा शुक्रिया अलादीन, सलमान ने आभार व्यक्त किया और जिन्न गायब हो गया। तभी बूढ़ी पुजारन ने महल से बाहर आते हुए नीले हाथी की सूंड देखी। वह खुश होकर बोली, सलमान लकड़हारे, मुझे पता था कि तुम शहजादे का काम तमाम करने निकले हो। मैं तुम्हें एक कीमती इनाम देती हूं। यह मनका तुम्हारे पास ले लो। जब तुम इसे शहजादे के शरीर से छुएंगे तो उसका जादू खत्म हो जाएगा और तुम समझदारी से इसे खत्म कर सकोगे। बूढ़ी पुजारन ने सुर्ख मनका सलमान को देते हुए कहा। सलमान ने मनका लिया और फिर वह कजाक वादी में पहुंचाने के लिए तिलिस्मी अंगूठी के साथ अपनी आंखें बंद कर ली। महल में मक्कार शहजादा शराब पीने में मस्त था कि अचानक वह घबराकर उठ खड़ा हुआ। जमीन से एक काले रंग का गोला उभरा और धीरे धीरे एक भयंकर रूप में बदल गया। तुमने हमारी शांति में खलल क्यों डाला? शहजादा डरते हुए बोला। तुम्हारे लिए एक बड़ा खतरा आ रहा है, हरीश ने गुस्से में कहा। कौन सा खतरा? शहजादा चौंकते हुए बोला। तुम इसे आईने में देख सकते हो, हरीश ने कहा और फिर गायब हो गया। शाह सलीम ने मुंह में कुछ मंत्र पढ़ते हुए दीवार पर फूंक मारी, जिससे दीवार का वह हिस्सा एक आईने की तरह रोशन हो गया। अगली ही पल सलीम चौंक गया, क्योंकि सामने एक अजनबी नौजवान खड़ा था जो महल की तरफ देख रहा था। वह धीरे धीरे महल की ओर बढ़ने लगा। सलीम ने फिर से मुंह में कुछ पढ़ते हुए जमीन पर फूंक मारी, जिससे एक छोटी सी बोली सुनाई दी। काला जिन्न, यह बताओ कि यह युवक कौन है और यहां क्या करने आया है? सलीम ने पूछा। काला जिन्न ने जवाब दिया, आका, यह एक लकड़हारा है जिसका नाम सलमान है। वह एक बेहद बहादुर और अक्लमंद इंसान है जो शहजादी असिया को आपकी कैद से छुड़ाने आया है। लेकिन यह हमारे खिलाफ कैसे लड़ेगा? एक इंसान तो किसी जादूगर का सामना नहीं कर सकता, सलीम ने हैरान होते हुए कहा। आका, इसके पास अलादीन जिन्न की दी हुई अंगूठी और बूढ़ी पुजारन का दिया हुआ मनका है, इसलिए वह आपको नुकसान पहुंचा सकता है, काला जिन्न ने फिर से कहा। सलीम ने तिरस्कार भरे लहजे में कहा, यह अंगूठी और मनका हमें कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि हम दोनों जादूगर हैं। तुम ऐसा करो, शहजादी असिया का रूप धारण करके सलमान के पास जाओ और मैं इस लड़ाई का कोई हल निकाल लूंगा। काला जिन्न ने हुक्म के मुताबिक शहजादी असिया का रूप धारण किया और सलमान को एक वादी में ले आया जहां चारों तरफ पहाड़ थे। सलमान ने दूर एक बड़े महल को देखा और आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ने लगा। तभी सलमान को पीछे कुछ खटका महसूस हुआ। उसने मुड़कर देखने का इरादा किया, लेकिन तुरंत उसे अपनी बुजुर्ग गुरु की याद आई, जिन्होंने उसे बताया था कि उसे इधर उधर नहीं देखना चाहिए, बस महल की तरफ बढ़ना चाहिए। सलमान ने सर झुका लिया और फिर आगे बढ़ने लगा। अचानक उसे अपनी पीठ से शहजादी असिया की मीठी आवाज सुनाई दी। सलमान, इधर आओ। आवाज इतनी आकर्षक थी कि सलमान ने खुद को पीछे मुड़कर देखा, जहां शहजादी असिया हवा में तैरते हुए नीचे उतर रही थी। सलमान अपनी सारी होशो हवास भूलकर उसे देखने में मग्न हो गया, लेकिन उसी पल एक जोरदार आवाज आई और सलमान एक पिंजरे में बंद हो गया। शहजादी असिया गायब हो गई और सलमान ने समझ लिया कि उसे जाल में फंसाया गया है। पिंजरे के पास खड़ा सलीम, जो बहुत ही डरावना और बदसूरत था, हंसी में बोला, यह इंसान क्या बौना सा है, मक्खी से भी छोटा। सलमान ने तुरंत एक तरकीब सोची। जैसे ही पिंजरा सलीम के पास आया, उसने अपनी जेब से मनका निकाला और पिंजरे से बाहर हाथ निकालकर मनके को सलीम के शरीर पर रगड़ दिया।
ये एक जबरदस्त झटका था और सलीम उछलकर दूर गिर गया, जिससे पिंजरा भी गायब हो गया। अब सलमान खुलकर खड़ा था। सलमान ने तुरंत अपनी तलवार निकाली और कहा, तुमने मेरा जादू खत्म कर दिया है, लेकिन अब तुम मुझसे कैसे बचोगे? सलीम गुस्से में चिल्लाते हुए सलमान पर झपटा, लेकिन सलमान तेजी से एक तरफ कूद गया। सलीम ने फिर से झपटने की कोशिश की और सलमान ने तलवार से वार किया, जिससे सलीम का एक हाथ कटकर गिर पड़ा। सलीम चीखा और सलमान पर फिर से हमला करने की कोशिश की। इस बार सलमान को गोता लगाने का मौका नहीं मिला, क्योंकि सलीम उसका पीछा करते हुए उसके सिर के पास पहुंच चुका था। सलमान ने जल्दी से तलवार को अपने हाथ में पकड़ा और उसे शहजादे की तरफ तेजी से घुमाया। तलवार का धार शहजादे के पेट में गहरे तक घुस गया। शहजादा जोर से चीखा और खून के फव्वारे की तरह उसके पेट से बहने लगा। वह गिरते हुए जमीन पर लुढ़क गया और तलवार, जो अभी तक उसके पेट में थी, गिरने की वजह से उसके शरीर को चीरते हुए बाहर निकल आई। शहजादे की खौफनाक चीखें वादी में गूंजने लगीं। सलमान ने उसे उठने का मौका न देते हुए बड़े बड़े पत्थर उठाए और शहजादे के सिर पर मारने लगा। कुछ ही देर में शहजादे का सिर फट गया और उसकी आवाजें आकाश में गूंजने लगीं। मैं जादूगर, जो शाकाल था, सलमान की चालाकी के चलते मारा गया, उसने आखिरी बार कहा, और उसके बाद धमाका हुआ और शहजादे का महल गायब हो गया। धूल छंटते ही शहजादी एसिया वादी में खड़ी दिखाई दी। वह सलमान की तरफ दौड़ी और उसे गले लगाया। सलमान ने उसे पूरे घटनाक्रम के बारे में बताया और एसिया खुशी से झूम उठी। फिर सलमान ने अपनी अंगूठी को हुक्म दिया और दोनों को शाही महल में ले जाया। चंद ही क्षणों में वे शाही महल के दरबार में थे। जैसे ही सलीम बादशाह को उनके आगमन का पता चला, वह दौड़ते हुए आए और सलमान को गले लगा लिया। अब पूरे राज्य में सलमान की बहादुरी और अक्लमंदी की चर्चा हो रही थी। बादशाह सलीम ने अपना वादा निभाते हुए सलमान और एसिया की शादी कर दी। सलमान और एसिया बेहद खुश थे। बादशाह सलीम, जो अब बूढ़े हो चुके थे, ने ताज और तख्त सलमान को सौंप दिया। लेकिन शाही कानून के अनुसार जब कोई बाहरी व्यक्ति शाही परिवार का हिस्सा बनता है, तो उसे ताज पहनने के लिए शाही परिवार की किसी महिला से शादी करनी होती है और उनके यहां औलाद पैदा करनी होती है। सलमान ने एसिया से औलाद पाई और इस तरह वह शाही परिवार का हिस्सा बन गया। सलमान की ताजपोशी 1 साल बाद हुई, जब वह शाही खानदान का सदस्य बन चुका था। हालांकि वजीर जादी रूमाना बेगम अब भी उसे बेताज शहजादा कहकर छेड़ती रहती थी, लेकिन इस सब के बावजूद सलमान और एसिया खुशी खुशी महल में रहने लगे। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया एक लाइक जरूर करें। लाइक करने से हमें बहुत खुशी मिलती है और हमें लगता है कि हमारी मेहनत आपको पसंद आई है। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि और लोग भी इसका आनंद ले सकें। अगर आप हमारे वीडियो कहां से देख रहे हैं तो कृपया कमेंट में अपना शहर और नाम जरूर बताएं। इससे हमें यह जानने में मदद मिलेगी कि हमारे वीडियो कौन कहां से देख रहे हैं। हमने कुछ शानदार वीडियो भी लगाए हैं जो आप मोबाइल की स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर आपके पास थोड़ा समय है तो उन वीडियो को भी जरूर देखें। आपके प्यार भरे कमेंट्स का बहुत शुक्रिया। हम अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अपना और अपने प्रियजनों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।